दोस्तों ये जो सवाल है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का है, जनवरी में 2026 में 21 जनवरी को आया था और इस टॉपिक का नाम जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब समझते हैं कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कॉन्सेप्ट बताता हूं पहले कि अगर ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए मल्टीप्लाई ए प्लस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बराबर इंटू आई बराबर जीरो मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी कि अगर आप देखा जाए तो सम ऑफ द रूट्स क्या है इस इक्वेशन के ट्रेस और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो ऐसा नहीं है कि हर इक्वेशन जो ए स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस वाई आई बराबर जीरो मैट्रिक्स हर इक्वेशन करेक्टरिस्टिक होगी, नहीं, लेकिन इस फॉर्मेट में जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहां पर जो सवाल आया, मैंने गेस किया कि शायद ये जो 4 है ये ट्रेस है। अगर ये ट्रेस है तो 2 डिटरमिनेंट होना चाहिए। अगर ये ट्रेस है तो पहले आपको बता दूं ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि ट्रेस होना चाहिए अल्फा प्लस 2, जो दिया हुआ है सवाल के अकॉर्डिंग 4। अगर ऐसा है तो अल्फा आ जाएगा 2, और अगर अल्फा 2 आया तो अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। ये कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट वैल्यू, ये बन जाएगा 2 अल्फा माइनस 2। अल्फा की वैल्यू 2 पुट की तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 बराबर क्या आ गया 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 बराबर आ गया 2। यानी कि ये जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर है। इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बराबर 2 सही है। सेम काम मुझे यहां पर करना है कि अगर माना कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अगर नहीं होगी तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएंगे। मतलब ये ट्रेस माना तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं आएगा, इसके कहने का मतलब ये। लेकिन अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है तो सेटिस्फाई करना चाहिए इस फॉर्मेट को। यानी कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी क्या होना चाहिए 3, और ट्रेस का यहां पर बीटा प्लस 1 बराबर 3 होना चाहिए। यहां से आ जाएगा बीटा बराबर 2। और अगर ऐसा है तो यहां पर मैंने चेक किया 1 इंटू 2 2, 2 माइनस 1 इज 1। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है 1 इंटू आई। इसका मतलब ये भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसका मतलब बीटा बराबर 2 हमारा सही है। अब इसके बाद अब सवाल में पूछा है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, यानी कि मुझे ए क्यूब और बी क्यूब निकालना है। अच्छा, इससे पहले हम क्या निकाल चुके हैं, अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू भी 2 है। तो अब ए क्यूब निकालने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और बी क्यूब निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल अप्रोच है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को उधर लेकर गया तो मिलेगा ए स्क्वायर बराबर 4a माइनस 2i, और यहां दोनों तरफ अगर मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों मुझे मिल जाएगा ए क्यूब बराबर 4a स्क्वायर माइनस 2a। और यहां पर अगर मैं फिर से ए स्क्वायर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास आ जाएगा ए क्यूब इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 4a माइनस 2i माइनस 2a। और फाइनली ए क्यूब की वैल्यू बनती है 4 इंटू 4 16a माइनस 2a इज 14a माइनस 4 इंटू माइनस 2i इज माइनस 8i। ये बन गया हमारे पास ए क्यूब। जैसे ये कैलकुलेट किया वैसे ही बी क्यूब भी निकालेंगे। तो मैं बी स्क्वायर को लिखूंगा 3b माइनस आई, दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा b क्यूब इंटू 3b स्क्वायर माइनस b। और b स्क्वायर की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां देखिए 3b माइनस आई, तो 3 टाइम्स ऑफ 3b माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई माइनस b। सॉल्व करने पर आएगा 3 इंटू 3 9b माइनस b इज 8b माइनस 3i। ओके, अब मुझे निकालना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले इस पार्ट को फोकस कर लेते हैं और इसको सी मान लेता हूं। बेसिकली सवाल पूछा है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट सी, तो मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि सी निकालना है और उसके बाद देखेंगे इसका फॉर्मूला। तो अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि इसको और इसको माइनस करूं तो दोस्तों सी मेरा बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब